हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी। बारिश के मौसम के फायदे आप लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग बारिश के मौसम का सिर्फ एक फायदा जानते हैं कि इस मौसम में हमारे पौधों को नाइट्रोजन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। मॉइस्चर मिलता है चारों तरफ से, जो कि पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है ना। तो उससे पौधे बहुत अच्छी तरह ग्रो करते हैं। मेनली तो जो ये नेचुरल नाइट्रोजन मिलता है ना पौधों को, ये इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है वो पौधों के लिए अच्छे होते हैं, इनकी ग्रोथ के लिए। आपने देखा होगा। अच्छा, इस टाइम क्या होता है फिर पौधों में हार्मोनल लेवल भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि अच्छा इसको एटमॉस्फेयर मिल रहा है पौधे को, है ना। अच्छा नाइट्रोजन मिल रहा है, अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, तो ग्रोथ बड़ी अच्छी करते हैं। कटिंग्स लग जाती हैं, सीड्स लग जाते हैं। हम लोग ये बहुत फायदे देखते हैं बारिश के, है ना। बारिश के मौसम में पौधों को हम मल्टीप्लाई बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं बारिश के मौसम में। ये देखिए, खरपतवार तो होती है, ये एक ड्रॉबैक है। बाकी जो मैं इतने फायदे गिना रही हूँ आपको, पानी देने की जरूरत ही नहीं होती हमें पौधों को, है ना। पौधे जो है वो धुल जाते हैं, इनकी पत्तियां जो गर्मियों में एकदम गंदी हुई हुई होती हैं सब धुल जाती हैं। ये बारिश के बहुत सारे फायदे हैं। और एक चीज आपने देखी, ये बारिश का पानी कितना भी पड़े पौधों पर, बारिश कितने दिन होती रहे, कितना भी पानी पड़ता रहे, लेकिन पौधे जो है ओवर वाटरिंग नहीं होती है बारिश में, कम होती है। अगर आपकी मिट्टी अच्छी है ना गमलों में, तो ओवर वाटरिंग कम होती है। अगर आपकी मिट्टी ही जो है वो वाटर को होल्ड करने वाली है, जैसे अब देखिए मेरे लगे हुए हैं, सिरेमिक में भी देखिए लगे हुए हैं, तो भी अच्छे चल रहे हैं। देखिए ये सारे सिरेमिक पॉट्स हैं, लेकिन इनमें किसी में ओवर वाटरिंग या पौधों को नुकसान नहीं हो रहा, उल्टा ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है ना। तो आपने ये चीज नोट की होगी कि अगर काई जम जाए, मिट्टी अच्छी नहीं है, या एक चीज और, अगर आपने गमले को ऐसे रख दिया किसी सॉलिड जगह पे, अब इसमें क्या हुआ कि इसका जो बॉटम होल है वो ब्लॉक हो गया। ये देखिए बॉटम होल है जो इस, वो क्या हो गया, वो यहाँ फर्श से ब्लॉक हो गया। तो जो है वो एक्स्ट्रा पानी नीचे नहीं निकलेगा। तो उसके क्या नुकसान है, ओवर वाटरिंग तो एक नुकसान है ही उसका। और एक मेन नुकसान की बात मैं करूंगी कि बारिश जो है नाइट्रोजन के अलावा एक और बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, जो साल में एक बार पौधों में जो काम होना बहुत जरूरी है, उसकी आज मैं आपसे बात करूंगी। और वो जो बात है उसके लिए पहले एक बात बोलूंगी कि आजकल हम लोग जो गार्डनिंग के लवर्स हैं, है ना, वो खूब सारी वीडियोस यूट्यूब पे आ गई हैं। हर किसी को अपना पैसा बनाना है। 2 रुपए की चीज डालिए पौधों में, मुफ्त की चीज डालिए पौधों में। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि पौधों का एक स्केड्यूल होता है कि इस टाइम इसको ये देना है, उसके अलावा उनको कुछ भी जरूरत नहीं होती है ज्यादा। मिट्टी आप अच्छी बनाइए, टाइम पे खाद दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे हमें जुकाम हो गया, तो उसकी दवाई, बस वो, उससे अलावा इनको और कुछ नहीं चाहिए। टाइमली खाद दीजिए, फूल आ रहे हैं तो खाद दीजिए। बाकी अननेसेसरी जो है वो इनको हम लोग देते रहते हैं। उस वीडियो में ये बताया है कि पत्ती दे दो तो पत्ती दे दो। अब कौन से पौधे को दो, कब दो, कैसे दो, हमेशा देनी है, कैसे देनी है, कोई मतलब नहीं है। दाल का पानी है, देते जाएंगे। कुछ भी है जो भी निकल रहा है वो बताया किसी ने, वो दे दो। उससे क्या होता है, गमले में जो पौधे लगे हुए होते हैं उनमें ओवर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जितना उसको जरूरत है खाद की, उससे ज्यादा खाद आप उसको दे देते हैं। जब ज्यादा खाद दे देते हैं तो पौधे, वो मिट्टी में क्या हो जाता है, टॉक्सिन्स बनने लग जाते हैं। मिट्टी में जब टॉक्सिन्स, देखिए रूट्स कैसे निकल रही हैं, है ना। इस रूट्स निकलने के गुण का भी अब मैं बहुत अच्छा फायदा आपको बता के कल वीडियो बनाऊंगी, और आपको बहुत अच्छा लगेगा इस फैक्ट को जान के। तो क्या होता है कि पौधों की जो मिट्टी में टॉक्सिन्स बन जाते हैं। अब जब टॉक्सिन्स बन जाते हैं तो क्या होगा कि टॉक्सिन्स बनने से पौधा जलने लग जाता है, मरने लग जाता है। आप कहते हैं हमने इतनी खाद डाली, उसने ये बताया था, उसने ये बताया था, ये दवाई डाली, वो दवाई डाली, पौधा हमारा मर गया। तो वो नेचर जो है वो नेचुरली इसका इलाज करता है। क्या इलाज करता है नेचर, अब हम तो बहुत ज्यादा डाल देते हैं। नेचुरली भी साल के साल, जैसे मौसम बदलने पे हमें जुकाम होता है तो हमारी क्लीनिंग हो जाती है, लोग कहते हैं ना, आयुर्वेद कहता है। ऐसे ही बुखार हो जाता है, टॉक्सिन्स हो जाए। ऐसे ही बारिश में क्या होता है कि जब बारिश का पानी पड़ता है, आपने देखा होगा पौधे बिल्कुल फ्रेश
खुश रहते हैं, है ना। क्या क्या होता है, ये नेचर क्या करता है, बस आपको क्या करना है कि अपने पौधों को ऐसे या तो स्टैंड्स पे रखना है ऐसे, ताकि इनका बॉटम होल जो है वो फ्री रहे, या जो बड़े पौधे हैं उसमें ऐसे 2 ईंटें ऐसे रख के, जैसे चूल्हा बनाते हैं ना, 2 ईंटें रख दी, उनके बीच में ऊपर गमला रख दिया, ताकि गमले का जो बॉटम होल है वो फ्री रहे। तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे बारिश पड़ती है, एक्स्ट्रा पानी जो ज्यादा फर्टिलाइजर वाला पानी है, टॉक्सिन्स वाला पानी है, वो पानी जो है पौधों में से, गमले में से निकलता जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये जमीन में लगे हुए पौधों के साथ भी होता है, कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे चला जाता है, टॉक्सिन्स वगैरह है, और गमले में भी यही होता है। लेकिन हम लोग अगर इसको गलती क्या करते हैं, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखेंगे तो बॉटम होल जो है रुक जाएगा तो फिर पानी निकलेगा फिर भी, लेकिन उतना नहीं निकल पाएगा जितना हमें इसको क्लीन करने के लिए जरूरी है। तो ऐसे स्टैंड्स पे हो तो वो पानी, बारिश होती जाती है, नीचे से टॉक्सिन्स निकलते रहते हैं। तो ये जो 2 महीने का टाइम है, इसमें ये फायदा होता है कि टॉक्सिन सारे निकल जाते हैं, और हमारा जो पौधा होता है उसकी मिट्टी धुल जाती है, लीच आउट हो जाते हैं सारे, है ना, हमारी मिट्टी क्लीन हो जाती है पौधों की। तो ये बारिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है पौधों के लिए, जिसकी कभी भी कोई बात नहीं करता, बहुत कम बात की जाती है। और इसके लिए आपको उपाय ये करने होते हैं कि पौधे को या तो स्टैंड पे गमले को रखें, या फिर ईंटों के ऊपर रखें, बड़े गमले हैं, ताकि उसका बॉटम होल फ्री हो और आपका पौधा जो है वो मिट्टी धुल जाए। पौधा तो धुलता ही है, हमारे को मिट्टी धोनी बहुत जरूरी है ना। वो हम एक एक पौधे की कैसे धोएंगे, वैसे बारिश, नेचर उस चीज को धोता है। तो आज मुझे आपको ये बताना था। अब देखिए, कईयों ने कहा था कि इसमें मैंने गूंद कतीरा डाला था गर्मियों में, तो पौधे खराब तो नहीं होंगे। देखिए, कोई खराब नहीं हो रहे, इन सब में गूंद कतीरा डाला हुआ है मैंने, और ये फुल ऐसे ओपन में पड़े हुए हैं। देखिए, ओपन में है ये, और कुछ भी इनका नहीं बिगड़ रहा है। तो गूंद कतीरा डालने से कोई नुकसान नहीं होता है। देखिए, ये प्रूफ है, दोनों चीजें डली हुई हैं, मॉस ग्रास भी। और तो ये जो चीज है, इस चीज के बारे में कोई बात नहीं करता है, तो मैंने कहा आज आप लोगों को इस चीज के बारे में बात करके बताते हैं कि बारिश का एक बहुत अच्छा फायदा ये होता है, और इसका हमें पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। देखिए, मेरे मनी प्लांट के गमले हैं, वो भी मैंने स्टैंड्स पे रखे हुए हैं, ताकि नीचे से मिट्टी, पानी धुल जाए मिट्टी सारी। और ये धुलना मिट्टी का बहुत जरूरी है। जिस तरह से गर्मियों में मिट्टी का सोलराइजेशन होना जरूरी है, उसी तरह से बारिश में मिट्टी का धुलना बहुत जरूरी है, जो कि नेचर करता है जो काम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप भी अपने पौधों की मिट्टी को धोने का इंतजाम करिए, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।